नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। देश में जयचंदों के नाम में सबसे बड़ा नाम है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह हमेशा आतंकवादी विरोधी बात करते हैं। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं। हमेशा दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर झूठ बोलते हैं, अपनी हार पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। दिग्विजय सिंह और ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली। हम सभी भारतीय जनता पार्टी में मिलकर मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करेंगे, 400 पार लक्ष्य को जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के साथ सभी लोकसभा सीट जीतेगी। इस बार बात कह रहे हैं कि 400 लोग खड़े हो जाइए तो देखो यार, मैं दिग्विजय सिंह के बारे में कुछ कहता ज़्यादा इसलिए नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा उनको बुरा लग जाता है और हम बुजुर्ग लोगों को थोड़ा आहत नहीं करना चाहते। देश के जयचंदों की भूमिका में सबसे बड़ा नाम दिग्विजय सिंह है इस देश के अंदर, जो मोहन चंद शर्मा की शहादत पर एक है कि आतंकवादी का सम्मान करने जाएं। पूछिए दिग्विजय सिंह से कि मोहन चंद शर्मा की शहादत पर उन्होंने कहा कि एनकाउंटर फेक है और दिग्विजय सिंह ने जाकर के आतंकवादी का सम्मान किया, जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी। ये वो दिग्विजय सिंह है। सर्जिकल स्ट्राइक सेना पर प्रश्न खड़ा करने का काम कौन ने किया? ये श्रीमान बंटा ढार दिग्विजय सिंह ने किया। तो देश की जनता अभी तत्काल धार के अंदर भोजशाला के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंदौर ने आदेश किया कि एएसआई सर्वे करे और सर्वे करने के बाद एएसआई ये तय करे कि यहाँ मजार थी, मस्जिद थी या सरस्वती का मंदिर था। अब मुझे बताओ, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने ये तो नहीं कहा कि ये तय कर दो कि मंदिर है। उन्होंने कहा एएसआई सर्वे करे, सर्वे करने के बाद रिपोर्ट दे। लेकिन दिग्विजय सिंह के पेट में कीड़े दौड़ने लग गए, पेट में दर्द होना शुरू हो गया और कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय ने आदेश जो दिया है वो गलत दिया है। अरे आप उच्च न्यायालय भी आप भी बनोगे, सर्वोच्च न्यायालय भी आप भी बनोगे। और मैंने तो सुना है कि प्रचंड हार की डर से, जमानत जब्त होने की डर से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से वोट डाले। तुम चुनाव आयोग हो क्या भाई? क्या हो आप? देश कानून से चलता है दिग्विजय सिंह जी। आप चुनाव आयोग की भूमिका निभा रहे हैं तो जाकर के एप्लीकेशन दे दो, मैं चुनाव आयोग में नौकरी करना चाहता हूं। और जाकर के चुनाव आयोग में, भाई देश कानून से, व्यवस्थाओं से चलता है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, वो चुनाव करा रही है और चुनाव के दौरान आप लोगों से कह रहे हो ऐसा। तो ये तो दिग्विजय सिंह तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी बन गई है कि बहाना ढूंढ रहे हैं कि हार का बहाना, जमानत जब्त का बहाना कहाँ से ढूंढा जाए, तो पहले दिन से ही कहने लग गए। तो ये कांग्रेस के हाल हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर सारे गुलामी के प्रतीकों को समाप्त कर दिया है। कर्तव्य पथ भी बन गया और कर्तव्य पथ पर सुभाष चंद्र बोस नेताजी की प्रतिमा भी लग गई। तो सारे गुलामी के प्रतीक खत्म हो रहे हैं, केवल एक ही प्रतीक थोड़ा बहुत बचा था, तो वो कांग्रेस गुलामी के प्रतीक के तौर पर ये भी समाप्त हो जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। आगे भी शामिल हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में छिंदवाड़ा नगर निगम के सम्मानीय महापौर विक्रम आहाते जी, नकुलनाथ और कमलनाथ के शब्दों से आहत होकर जिन्होंने आदिवासी समाज का अपमान किया, तो उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके देश और समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए भूमिका निभाने का काम करूंगा। हमारे निगम के सभापति भाई प्रमोद जी और सभी पार्षदों की टीम ने आज उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है।
विक्रम आते भाई का कहना है कि देश राममय है तो छिंदवाड़ा क्यों वंचित होगा। छिंदवाड़ा भी इस बार राममय छिंदवाड़ा बनेगा और इस बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई बंटी साहू पूरी टीम के साथ इस बार हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा। छिंदवाड़ा भी राममय बनेगा। मोदी में तो है ही, हर बूथ पर हर गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही। जो मैंने कहा था मीडिया को, ये किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। 14 लाख आयुष्मान कार्डधारी जिन्हें 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार एक जिले के अंदर छिंदवाड़ा में, इससे बड़ी ताकत किस दल की हो सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज लगातार भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हमारे सभी भाई और बहनों का मैं स्वागत करता हूं और इस बार हर बूथ पर 370 नए मत के साथ हम विजयश्री हासिल करेंगे। छिंदवाड़ा में कौन सा